अब सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया जाता है कि देखिए कन्विक्शन रेट देखिए, ईडी का 96% कन्विक्शन रेट है। आंकड़ा सही है लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताता है। साथियों, शो चल रहा था सीधा सवाल संदीप चौधरी का न्यूज़ 24 पर। वो कुछ सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनसे, लेकिन सवाल पूछने के साथ ही उनमें सन्नाटा छा जाता है, वो उस बात का जवाब नहीं दे पाते। ये साबित करता है कि अगर पत्रकार सही सवाल पूछ ले तो गलत जवाब दिए नहीं जा सकते। अगर गलत जवाब दिए जाएंगे तो उस पर अगर वो तुरंत काउंटर सवाल कर देता है तो फिर गलत जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है और वैसे प्रवक्ता और नेता घेरे में आ जाते हैं, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है। संदीप चौधरी सवाल क्या करते हैं? संदीप चौधरी सीधा सवाल रखते हैं कि ईडी जो रेट डाल रही है, जिस तरह से केस बना रही है, उनका आंकड़ा आ रहा है 5906, लेकिन कितने में केसों में सजा हुई और कितने कन्विक्शन रेट जो बता रही ईडी कि हमारा कन्विक्शन रेट 96% है, उस पर उन्होंने सीधे सीधे आईने की तरफ साफ कर दिया पूरी बात को। साथियों, उन्होंने कहा 5906 जो ईडी ने केस दर्ज की, उसमें सिर्फ केस हुआ 24 लोगों पर फैसला हुआ है। 25 लोगों में 24 लोगों को सजा हुई और 1 लोग को नहीं हुई। अगर इस कन्विक्शन रेट को आप करेंगे तो 0.41% रेट निकल करके आता है, लेकिन ईडी बता रही है 96%। इस पर वो सीधा सवाल करते हैं उस प्रवक्ता से बीजेपी के कि आप ये साफ साफ बताइए, क्या ईडी के जरिए विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, विपक्ष को निपटाने की कोशिश नहीं की जा रही है? और जब 5906 मामले हुए थे, उनमें से कितने नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनको छोड़ दिया गया? इस बात को आप बताइए। साथियों, इस वीडियो को आप देखें, फिर इस पर हम बात करते हैं। अब सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया जाता है कि देखिए कन्विक्शन रेट देखिए, ईडी का 96% कन्विक्शन रेट है। आंकड़ा सही है लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताता है। पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करता हूं। 5906 एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे एफआईआर दर्ज होती है ऐसी ही मोटा मोटा 5906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से फैसला सुनाया गया है सिर्फ 25 पर। 5906 में से 25 पर फैसला आया है और सजा हुई है 24 केसों में। तो ईडी कहती है हमारा कन्विक्शन रेट 96% है, पर 5906 केस में 24 में ही सजा हो पाई। उसका कन्विक्शन रेट अगर मैं देखूं तो 0.41% होता है, आधे फीसदी से भी कम। तो क्या पॉलिटिकल विच हंट भी हो रही है कि छोड़ दो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, छोड़ दो ईडी को, कार्रवाई होती रहेगी, केस चलता रहेगा, फाइल बंद हो जाएगी। कभी फाइल बंद हो जाती है, कभी कोई आपकी तरफ आ गया, जांच का पता ही नहीं लगता कि वो कौन से घेर में चल रही है। तो क्या ये खेल भी साथ साथ होता दिखाई दे रहा है? साथियों, संदीप चौधरी ने जिस तरह से सवाल किया था उसको आपने समझा, और किस तरह से उस प्रवक्ता की चुप्पी हो गई, वो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, इस बात को भी आपने देखा। किस तरह से सारी चीजें बनती चली जाती हैं और अगर सही सवाल पूछे जाते हैं तो पूरी बात आईने की तरह साफ हो जाती है। साथियों, इस समय पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसको संभलने की जरूरत है। अब 4 जून को जो भी निर्णय आने वाला है, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा कि किस तरह से देश की सत्ता परिवर्तित होती है या फिर वही सत्ता बनी रहती है। इसके आगे मीडिया क्या रूपरेखा प्रस्तुत करेगा, इस बात को आप समझिए। साथियों, आप देख रहे हैं वीडियो 2 बोल न्यूज पर। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।